यहाँ पे शायद अपनी ऑनलाइन क्लासेस दे रही होती हैं बच्चों को, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कलेक्ट कर सके और इसके सभी दोस्त उसकी मदद भी करते हैं। एंड देन इसके बाद ये टोटल करती है तो उसके पास कुछ लेफ़्ट ओवर मनी बच जाता है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती है कि मेरे पास कुछ पैसे बच गए हैं, मैं आप लोग को ट्रीट देना चाहती हूँ। सो ये अपनी एक ट्रीट देती है एंड देन ये सभी वहाँ पे आते हैं और ट्रीट को एंजॉय भी करते हैं। बायू ने ज़्यादा पी ली होती है तो किंग भी और हुशाओ उसे उसके डॉम तक छोड़ के आते हैं। यहाँ पे जो बायू का फ्रेंड है ये गेमर है, लेकिन इसके डैड ऐसा नहीं चाहते और जो ये गेमर है इसे कंपनी की तरफ से ऑफ़र आया होता है तो ये उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। मेरी बॉक्सर कहती है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, मतलब वियर्ड सी, क्योंकि यहाँ पे एक सीन ऐसा आता है जब हमें पता चलता है जो शाय है ना, जिस तरह से बायू ने अपनी मतलब फीलिंग्स और एज अ फ्रेंड उन्हें करेज दिया था, तो शायद अब शाय को थोड़ी फीलिंग बायू के लिए भी है। सो यही बात बॉक्सर उसे बताती है। तो उसके बाद हमारी शाय कहती है कुछ नहीं, किसी ने कुछ पोस्ट किया था, मैं बस उसे ही रीड कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे अपने डिबेट की तैयारी कर रहे होते हैं, जो इनका अपकमिंग डिबेट होने वाला है और उसी पे टीचर इन्हें ना एक सेंटेंस सा होता है वो, और उसी में ना जो टॉपिक होता है ना डिबेट का, उसका आंसर उसी सेंटेंस में होता है। सो इन्हें ना उनका मीनिंग मिल नहीं रहा होता और ये हर जगह ढूंढते हैं, मतलब सभी यहाँ पे तैयारी कर ही रहे होते हैं। हुशाओ, किंग भी एंड देन जितने भी डिबेट के मेंबर्स हैं सब उसका मीनिंग ढूंढने में लग जाते हैं। तभी इसका फ्रेंड आता है जो कि बायू का फ्रेंड है, वो उन्हें बताता है कि वो उस कंपनी द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया है। एंड देन इसके बाद इसके दोस्त कहते हैं चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। एंड जैसे ही हुशाओ बाहर से आ रहा होता है तभी उसे ना जो बॉय है ना गेमर, उसके डैड दिख जाते हैं और वो फिर बायू को कॉल करके कहता है कि उसके डैड आ रहे हैं। तो ये इसके डैड को बाहर रोकने की कोशिश करता है कि ये रुक जाएं ताकि अंदर वो सेटल कर लें। इसके बाद ये इसके कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह सब छुपा देते हैं एंड देन बुक्स वगैरह, ये अपनी बुक्स वगैरह ओपन कर लेता है, पढ़ने लग जाता है। बट ना जाने फिर भी इसके डैड बैकअप करते हैं एंड देन उन्हें पता चलता है कि ये गेम ही खेल रहा था। तभी इसके डैड इसके ऊपर और चिल्लाते हैं एंड देन फिर इसके लैपटॉप्स कंप्यूटर टूट जाते हैं एंड देन बायू उसकी मदद करने जा रहा होता है, लेकिन हुशाओ कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, उसके पेरेंट्स नहीं। एंड देन यहाँ पे जो हमारी फूडी होती है वो ये बताती है कि बहुत दिनों से किंग भी अच्छा सा बर्ताव नहीं कर रहे और किंग भी अच्छा सा बर्ताव नहीं कर रहे, उसका रीज़न होता है टिनटिन। टिनटिन पता नहीं किससे कॉल पे बात करती रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। एंड देन उस सेंटेंस का जवाब ढूंढने के लिए शाओ की लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स लाती हैं एंड देन हुशाओ भी रास्ते में उसे मिल जाता है एंड हुशाओ उसे उसकी सारी बुक्स के बारे में बताने लगता है कि इस बुक में ये है, इस बुक में ये। सो शाओ कहती है अरे अरे चले रहने दो। एंड यहाँ पे भी ये अपने डिबेट की ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जो इस बार इन्हें डिबेट का टॉपिक मिला है ना वो इनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टफ है। एंड देन तभी यहाँ पे बायू को कॉल आता है कि जो उसका फ्रेंड गेमर है ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो फ्रेंड हो गया था होटल में ही। हॉस्पिटल में उसके डैड आते हैं और इन तीनों से बोलते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहो। इतना कहकर गेमर के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो बायू एंड शाओशी हैं वो गेमर के घर पे आते हैं उसकी तबीयत देखने की वो ठीक है कि नहीं है। एंड देन वो उससे यहाँ पे आके बात भी करते हैं कि तुम ये गेमिंग मत करो ना, जब ये इतनी रिस्की है। एक्चुअली ये इतनी रिस्की है कि ये रातों दिन इसके लिए मेहनत कर रहा था, तभी इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड देन जब ये वापस आते हैं तो शाओशी जो उसके डैड होते हैं ना उससे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो गेमर है उससे ना गेमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो गेमिंग ही करना चाहता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसी में है। लेकिन फिर उसके डैड उसे मना करते हैं और वो जितना भी फोर्स करता है उसके डैड और उसे मना करते हैं कि नहीं तुम्हें गेमिंग नहीं करनी। तभी वो और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो यस, दिस वाज द एंडिंग एंड यहाँ पे हमारे पार्ट 10 की कंप्लीशन होती है, मीन्स पार्ट 10 कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक इट। टाटा, बाय बाय।